हाय गाइस, आई होप आप सब लोग सेफ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मसल गेन की, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी। तो गाइस मसल ना बैठे बैठे नहीं बढ़ती है, बैठे बैठे बस क्या बढ़ता है, पेट बढ़ता है। मसल बैठे बैठे नहीं इंक्रीज होती। मसल को अगर आपको बढ़ाना है तो उसके ऊपर हमें स्ट्रेस डालना है, टेंशन डालनी है, मसल की इंसल्ट करनी है। और जिसका इंसल्ट वर्ड मैंने यूज़ करा, जिसको आप बोलते हो कि स्ट्रेस डालना, आई कॉल इट इंसल्ट। और जिसका मसल क्या करती है, रिवेंज लेती है। क्या करती है, रिवेंज लेती है। कैसे? वो अपना साइज बढ़ाती है और अपना स्ट्रेंथ बढ़ाती है। आप पहले से ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, हाइपरट्रॉफी। तो जब हाइपरट्रॉफी की बात आती है तो दो तरह की हाइपरट्रॉफी गाइस हमें देखने को मिलती है। टू टाइप्स ऑफ हाइपरट्रॉफी। वन इज कॉल्ड मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी एंड दूसरा है हमारा सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। गाइस तो ये आप एक मसल का फाइबर देख रहे हैं और ये जो डॉट्स अंदर हैं ये हमारे हैं मायोफिब्रिल्स, यानी ये इनको हम बोलते हैं फिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स ये गाइस प्रोटीन है जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर आपको डंबल उठाना है तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये ही हैं रिस्पॉन्सिबल, जो आप वो डंबल उठा पाते हैं। अब अगर ये खाली स्पेस की बात करें हम डॉट्स के अलावा मसल के अंदर, दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म ऑफ अ मसल, जिसके अंदर मसल का क्या होता है, फ्लूइड, और जिसके अंदर है वाटर और आपका स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन, मसल ग्लाइकोजन। तो गाइस अगर हम बात करें अब सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी की, तो सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी में अगर आप देख रहे हो तो गाइस ये डॉट्स इतना नहीं बढ़े हैं, बट ज्यादा क्या बढ़ गया, साइज तो बढ़ गया है। इसका मतलब ये जो फ्लूइड है मसल के सेल के अंदर का या मसल फाइबर के अंदर का, वो फ्लूइड बढ़ रहा है, राइट। और फ्लूइड बढ़ रहा है, इट्स लाइक अ बैलून। बैलून के अंदर अगर आप पानी डालते हो तो बैलून का साइज कैसा दिख रहा है, बैलून का साइज बड़ा हो रहा है। तो गाइस ये जो ट्रेनिंग है, ये जो सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी है, कौन करते हैं, तो ज्यादातर सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी हमारे बॉडी बिल्डर्स करते हैं। और ज्यादातर मेल्स को दे लव कि मसल दिखे, मसल का साइज अच्छा दिखे, बड़ा दिखे, तो वो ज्यादातर क्या करते हैं, सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। और अब बात करें हम मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी की, तो मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी में आप देख रहे हो गाइस ये डॉट्स इंक्रीज हो रही हैं, यानी जो मसल के लिए मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो प्रोटीन्स बढ़ रहे हैं। इट्स लाइक आप ऐसे बोलो कि पहले एक काम को 10 लोग करते थे, अब उसी काम को 20 लोग कर रहे हैं। तो वो काम कैसा हो गया, वो काम ईजी हो गया, ठीक है, और आप और ज्यादा काम परफॉर्म कर सकते हो, यानी आप हैवी वेट उठा सकते हो। अब बात करें अगर हम इन दोनों की ट्रेनिंग की, तो गाइस अगर आप सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी करना चाहते हैं तो इसकी रेप रेंज होती है 6 to 12, ठीक है। तो एंड रेस्ट और रिकवरी जो होती है, यहाँ पर हम कम रेस्ट लेते हैं, 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट टू 90 सेकेंड्स। और वेट कैसा उठाते हैं, मॉडरेट वेट, जिससे हम 6 to 12 रैप निकाल पाए। 12 रैप करेंगे तो मॉडरेट वेट, 6 रैप हो गया तो हैवी वेट। जब बात करते हैं गाइस हम मायोफिब्रिल हाइपरट्रॉफी की, तो हम यहाँ पर हैवी वेट की तरफ जाते हैं और रेपिटेशन 6 से कम रखते हैं। तो 1 to 6 रैप जब हम जाते हैं, वी गो टुवर्ड्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जहां पर मेनली फोकस होता है कि हमारी मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़े, ठीक है। जब हम मसल गेन चाहते हैं तो वहां मेनली फोकस होता है मसल का साइज बढ़े, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी। तो गाइस जहां पर हम अगर हम मायोफिब्रिल में बात करें तो डेफिनेटली इफ यू लिफ्ट हैवियर वेट यू नीड मोर रिकवरी। तो यहाँ पर रेस्ट पीरियड कैसे हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। तो सेट के बीच में आप 2 to 3 मिनट्स का रेस्ट लेते हैं, जहां पर सार्कोप्लाज्म में आप रेस्ट कितना ले रहे थे, 30 to 90 सेकेंड्स। और गाइस जब बात आती है कि जब हम 6 to 12 रेप्स ट्रेन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है, स्ट्रेंथ वहां भी बढ़ती है, बट ज्यादा चेंजेस कौन से होते हैं, मसल क्या, सार्कोप्लाज्म ज्यादा बढ़ता है, सार्कोप्लाज्मिक चेंजेस ज्यादा होते हैं। और जब हम लेस देन 6 रेप्स करते हैं और हैवियर वेट उठाते हैं तो ज्यादातर चेंजेस कौन से होते हैं, मायोफिब्रिल वाले चेंजेस होते हैं। तो गाइज अब बात आती है कि हम किस तरह की ट्रेनिंग ज्यादा करें, किस तरह की रेप रेंज ज्यादा करें, किस तरह का वेट उठाएं। तो टोटली डिपेंड्स ऑन योर गोल, कि आपका गोल क्या है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि गाइज इनिशियली जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमें सीधा ये लेस देन 6 रेप और हैवियर वेट की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि उसमें हमारे लिगामेंट्स एंड टेंडन इंजरीज होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि मसल अभी स्ट्रॉन्ग नहीं बना है, मसल इतना अभी ना मसल ग्रो हुआ है, ना अभी आपकी मसल्स को आदत है वो हैवियर वेट्स को हैंडल करने की। तो बेस्ट है कि इनिशियली अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, यू कैन स्टार्ट विद लाइट वेट्स विद मोर रेप्स।
पहले एक फाउंडेशन बनाइए, अच्छे से मूवमेंट को सीखिए, फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अच्छी फॉर्म सीखिए, एंड देन धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते हुए वेट को बढ़ाते जाइए, रैप्स को कम करते जाइए, और जब आपको लगता है आपकी एक फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई है, मसल का साइज बढ़ गया है, तो आप लेस देन 6 रैप और हैवियर वेट्स की तरफ भी जा सकते हैं। बट मेक श्योर जब भी आप ये लेस देन 6 रैप जाएं तो बहुत दिनों तक ये ट्रेनिंग ना करें। आप एक साइकिल बनाएं जो 3 से 4 हफ्ते की हो, ठीक है। उस 3 से 4 हफ्ते आप इस तरह की ट्रेनिंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है गाइस, बिकॉज इंजरी के चांसेस इस तरह की ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात आता है हाइपरट्रॉफी की। अगर हम बात करते हो खाली वेट उठाने से हाइपरट्रॉफी नहीं आने वाली है, उसके लिए आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, आपको रिकवरी की ज़रूरत है, अच्छी स्लीप की ज़रूरत है। तो गाइस मसल गेन खाली वेट ट्रेनिंग से ही नहीं होने वाला है, आपको ऑल अराउंड सारी चीज़ों को देखना है कि हाँ मैं सो रहा हूँ नहीं, मैं अपना डाइट अच्छे से ले रहा हूँ या नहीं, मैं अच्छे से ट्रेनिंग कर पा रहा हूँ या नहीं, तब डिसाइड होगा, या फिर ये सारे फैक्टर डिसाइड करेंगे कि आपका मसल स्ट्रांग होगा, आपका मसल का साइज बढ़ेगा, ठीक है गाइज। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था, बहुत छोटा सा हमने बात करी हाइपरट्रॉफी के बारे में, एंड डिटेल हम यहाँ पर नहीं कवर कर पाए, बट छोटा सा टॉपिक था, एंड आई होप आपको ये पसंद आएगा। एंड और वीडियोस हम फ्यूचर में लेके आएंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।